हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे स्टेट क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रॉप्स क्या होते हैं और आई होप आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, तो इसलिए साथ के साथ प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे आज देखते हैं स्टेट। क्लास बेस्ड और फंक्शनल बेस्ड दोनों में ही हम यहाँ पे स्टेट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने ऐप को स्टार्ट कर देते हैं, cd my app and npm start। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टेट नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं एंड इसके अंदर सबसे पहले हम क्लास बेस्ड स्टेट देखेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शनल बेस्ड स्टेट देखेंगे। क्लास बेस्ड स्टेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास स्टेट डॉट एंड यहाँ पे क्लास बेस्ड स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लास का बेसिक सिंटेक्स चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्लास का बेसिक सिंटेक्स लिख लेता हूँ। तो क्लास बेस में स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखने के बाद देन उसके बाद आपको इसके अंदर एक सुपर कीवर्ड लेना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पे, जो कि हमारा दिस डॉट स्टेट नाम से होगा। एंड यहाँ पे जो स्टेट है वो प्री डिफाइंड है, तो आपको एज इट इज ही लेना है। एंड इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक काउंट नाम की एक वैल्यू लेता हूँ, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं। तो काउंट बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा 0। अब इसकी वैल्यू को शो कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, h1 में यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। और मैं थोड़ा सा बता दूं, बेसिकली स्टेट जो होता है यहाँ पे यूज़ किया जाता है डेटा को मैनेज करने के लिए, ताकि आपकी कंप्लीट ऐप का जो है वो डेटा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और देखिए हम स्टेट जो होता है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके रिएक्ट के एंड तक ही चलेगा। हर एक टॉपिक में आप जो है स्टेट जरूर देखेंगे। स्टेट के साथ अब हम न्यूमेरिक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, बूलियन वैल्यू, एरे, ऑब्जेक्ट, सभी तरीके की वैल्यूज़ हम यहाँ पे आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। अभी जस्ट मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू ली है, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है 0 एंड दिस इज स्टेट डॉट काउंट यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आपको स्क्रीन पे 0 देखने को मिलेगा। मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ऐप डॉट बेसिक्स में जाके, और यहाँ पे मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास स्टेट एंड यहाँ पे जैसे आप ब्राउजर पे जाएंगे सो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको 0 शो करेगा। अब यहाँ पे अगर मुझे मान के चलिए इस स्टेट में कोई भी चेंजेस करने हैं, तो मेरे पास एक मेथड आता है सेट स्टेट, जिसकी मदद से मैं इस स्टेट में, एग्जिस्टिंग स्टेट में कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा एंड यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट स्टेट एंड इसके अंदर यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, नहीं तो एक अलग से फंक्शन भी आप बना सकते हो या मेथड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडल स्टेट नाम से मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ एंड इसमें लिखता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट इन द सेंस एक वैल्यू आप नहीं सेट करना चाह रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट पास करा है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे एंड उसके अंदर यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू को मैं बंद कर देता हूँ। तो और इस हैंडल स्टेट को मैं यहाँ पे इस फंक्शन बटन पे क्लिक ऑन क्लिक पे रन करा देता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने इवेंट्स में देखा था किस तरीके से आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। तो यहाँ पे हैंडल स्टेट नाम से मैंने यहाँ पे जो दिस डॉट हैंडल स्टेट आएगा, सॉरी क्लास बेस्ड है तो दिस तो लगेगा एंड दिस डॉट हैंडल स्टेट एंड देन इसके बाद यहाँ पे आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो 1 हो जाएगा। मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 होता जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ना लिख के हम लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। तो यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1, इट मीन्स जो भी स्टेट की वैल्यू होगी उसमें आप 1 इंक्रीमेंट करते जाइए। तो अब जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बार बार जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। ऐसे ही आप डिक्रीमेंट का बनाना चाहते हैं तो आप -1 यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो है क्लास बेस्ड का स्टेट है। और अब यही स्टेट हम यहाँ पे फंक्शनल बेस में बना के देखते हैं। तो फंक्शनल बेस में बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शनल स्टेट। तो फंक्शनल बेस में स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है कॉन्स और बेसिकली कीवर्ड लेना है एंड इसके अंदर हम एक एरे पास कर देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक एरे ले लेंगे और एंड इस एरे के अंदर मैं 2 वैल्यू पास करूंगा। फर्स्ट होगी मेरी स्टेट और इस स्टेट की जगह आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। आप चाहो तो काउंट भी यहाँ पे रख सकते हो और आप चाहो तो डेटा भी। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं सेट स्टेट और इस सेट स्टेट की जगह भी आप कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो पहला होता है ये हमारा वेरिएबल होता है और जो सेकंड होता है वो मेरा फंक्शन होता है। फंक्शन इसलिए दिया गया है जो भी चेंजेस आपको इस स्टेट में करने हैं तो वो आप इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब इसी फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इक्वल टू में यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट। स्टेट को यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड का यूज कर रहे हैं यूज स्टेट एंड इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ। जो भी आप यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे वो वैल्यू स्टेट की होगी। तो आप यहाँ पे h1 लिख के एंड करली बेसिस में आप यहाँ पे स्टेट डालेंगे एंड मैं इसको यहाँ पे कॉल करा देता हूँ ऐप डॉट बेसिक्स में आकर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शनल स्टेट। सो अब जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 0 देखेंगे। अब इसको अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे और इसमें काफ़ी इजी स्टेट बनाना है एज कम्पेयर टू क्लास बेस्ड के मुकाबले। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं अपडेट स्टेट
और इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो आपके पास सेट स्टेट नाम का मेथड होता है। ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। ऑन क्लिक एरो फंक्शन, एरो इसलिए लगाया क्योंकि मैं पैरामीटर पास करूंगा, एंड सेट स्टेट, एंड यहाँ पे क्या करना है हमें स्टेट +1, जो भी स्टेट की वैल्यू है उसमें आपको क्या करना है +1 कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सिमिलर ही क्लास बेस की तरह ये भी इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये होता है बेसिकली हमारा स्टेट इन फंक्शनल बेस। और आने वाली वीडियोस में हम स्टेट पे और भी बातें करेंगे और भी काम करेंगे। इसमें हम डेटा कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। कैसे ऑब्जेक्ट मैनेज कर सकते हैं स्टेट के थ्रू, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं कंप्लीट प्लेलिस्ट में। तो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए, आपको कंप्लीट जो रिएक्ट है वो एडवांस लेवल तक का कवर हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके क्वेरी को जरूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।